प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर को, जो मेरे पिता ने मुझे ये समय दिया हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे अजीज भाई बहनों, पिछले दिनों से मैं बहुत परेशान थी। बहुत मेरे ऊपर जो है, मैं परमेश्वर के जो वचन है आपके सामने शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मेरे प्रभु ने मुझे फिर से ये मौका दिया, मुझे टाइम दिया, और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, जो मेरे प्रभु ने मुझे फिर से उसके गौरव के लिए इस्तेमाल करके लिया है। मैं मेरे पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देती हूँ मैं आप सभी के लिए, जो आप सभी ने हमारे लिए दुआएं की, और फिर से हम परमेश्वर की गौरव के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम आज आपके सामने हैं। तो चलिए हम देर ना करते हुए परमेश्वर की वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब बहुत कठिन समय आ जाता है ना, बहुत मुश्किल समय आ जाता है ना, तब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी समझ नहीं रहती। मगर हम मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मेरे पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे परमेश्वर का वचन मेरे पास था, और उसी वचन के वजह से, उसी वचन के कारण मैं स्थिर रही। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मगर कभी कभी ऐसा होता है, जिनको परमेश्वर का वचन नहीं पता रहता, मेरे अजीज भाई बहनों, जिनको जब उनके जीवन में मुश्किल समय आ जाते हैं, बहुत कठिन समय उनके जीवन में आ जाते हैं, बहुत परेशानियों से उनको गुजरना पड़ता है, तब उनको पता नहीं चलता कि वो करे तो करे, क्या करे। ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं करना है हमें सिर्फ हमारे जीवन में जब ऐसी कठिन समस्या आती है, जब हमारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तब हमें हमारा जो पूरा भरोसा है ना, उस जीवित परमेश्वर के ऊपर ही रखना है। हमारा जो पूरा भरोसा है, हमारी आशा है, हमारी उम्मीद जो है ना, किसी इधर उधर हमें नहीं ताकना है। तो हमें हमारे परमेश्वर के सामने ही जो है, हमारी जरूरतों को, हमारी परेशानियों को उसी के हाथों में सौंप देना है। हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर को, जो मेरे प्रभु ने मुझे आज आपके सामने रख दिया है। हालेलुया। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, हम वचन की ओर चलेंगे। देख लीजिएगा, जो ऐसी सिचुएशन जब हमारे जीवनों में आ जाती है ना, बहुत मुश्किल समय, तब ऐसे सिचुएशन में जो है मैं अभी आपको अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, तो मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको बताना चाहूंगी कि मुश्किल समय में हमें, जब हमारे जीवन में मुश्किल समय आ जाते हैं, तब हमें किस तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम, मेरे अजीज भाई बहनों, ऐसे समय में कई बार ऐसा होता है ना, जब हमारे जीवन में मुश्किल समय आ जाते हैं, हमारा जो मन है ना, चल विचल होने लगता है, हमें समझ में नहीं आता, और हमारे मन पर जो अटैक करता है ना शैतान, वो हमारे मन पे ही अटैक कर सकता है। मगर जब हमारे पास परमेश्वर का वचन रहता है ना, तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए हम बाइबल की ओर से देखेंगे कि ये जो शैतान है, वो हमारे मन पे किस तरह से अटैक करते आ रहा है 6000 साल पहले से। जैसे उसने आदन की वाटिका में हवा के मन के ऊपर किया था अटैक, और आज तब से लेकर आज तक हमारे जीवनों में वो किस तरह से अटैक करता है, किस तरह से वो हमको सोचने पे मजबूर करता है, किस तरह से हमारे जीवनों में वो परेशानियां लाता है, किस तरह से चिंता लाता है, किस तरह से हमारा जो जीवन है ना, निराशा में जिए, इसका वो प्रयास करता है, वो हमें पता है। मगर इससे हमें बाहर कैसे निकालना है, अभी ये हमें देखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, अभी हम वचन की ओर जाएंगे। मेरे अजीज भाई बहनों, मरकुस उसका 5 चैप्टर और वचन अगर हम रीड करेंगे, मरकुस उसका 5 चैप्टर और वचन 25 से लेकर मैं यहाँ पे 30 तक रीड करना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से
लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देख लेना यहाँ पे क्या हुआ है। परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देख लेना मेरे अजीज भाई और बहनों, इस स्त्री का किस तरह से विश्वास है, किस तरह से भरोसा है प्रभु यीशु मसीह पे। जब हम देखते हैं पुराने शास्त्र में, नए शास्त्र में परमेश्वर ने किस किस तरह से जो है काम किए हुए हैं। उन्होंने बीमारियों को चंगा किया हुआ है, उन्होंने भूखों को रोटी दी हुई है, उन्होंने कोड़ियों को चंगा किया हुआ है, जिनको दृष्टि नहीं है उनको उन्होंने दृष्टि दी हुई है, जिनको जो चल नहीं पाते उनको उन्होंने चलाया है। उन्होंने बहुत सारे जो है काम, अद्भुत अद्भुत काम किए हुए हैं। उन्होंने 2 मछली और 5 रोटी के जरिए ना बहुत यानी 7,000 से ऊपर लोगों को उन्होंने खाना खिलाया है। कैसे खिलाया होगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये उनके अद्भुत चमत्कार थे मेरे अजीज भाई बहनों जो उन्होंने किए थे। मगर यहाँ पे क्या हुआ है देख लेना। यहाँ पे ना तो उन्होंने किसी के लिए, यहाँ पे बाइबल बताती है हमें, एक स्त्री थी, यहाँ पे बाइबल बताती है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 चैप्टर, उसमें से 25 से लेकर 30 तक अगर हम वर्ड्स रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि उन्होंने कुछ किया है उस स्त्री के लिए जो बहुत परेशान है, जिसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है। और कब से है? 12 साल से उसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है। और उसको पता चला है कि यहाँ से यीशु मसीह गुजर रहे हैं और उसने किसी को नहीं बताया है कि मुझे प्रॉब्लम है। उसने बहुत सारा खर्चा किया है हॉस्पिटल के लिए, दवाइयों के लिए, मगर उसको कुछ भी नहीं। उसने सब अपना जो पैसा है ना, अपनी संपत्ति है ना, व्यर्थ की है। और दवा उसने लेने के बावजूद उसको कुछ भी असर नहीं हुआ, बल्कि उसका शरीर और कमजोर हुआ है। यहाँ पे बाइबल हमें बता रही है। मगर जब उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह इधर से गुजर रहे हैं ना, उसने सिर्फ उसके वस्त्र को छू लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने ना तो उसके ऊपर कोई दुआ की है, ना कोई प्रेयर की है, कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ उस स्त्री के जो भरोसा है ना उसके दिल में, उस भरोसे की वजह से उस स्त्री को जो है ना चंगाई मिल चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज भाई और बहनों, क्या हम आज ऐसा भरोसा हमारे बीच में है? क्या हम बिना प्रार्थना करे, बिना जो है परमेश्वर का ये करे, हमारी परेशानियां बताए, ऐसा भरोसा आज भी हमारे बीच में है? अगर नहीं है तो प्लीज मैं आपसे गुंजारिश करूंगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस स्त्री के बीच में जैसा भरोसा है वैसा भरोसा अपने आप में लाइएगा। आप मुझसे कन्फेस कीजिएगा, आप मुझसे कबूली दीजिएगा कि मेरे परमेश्वर मुझे सब कुछ, मेरे मुश्किल समयों में, मुझसे इस कठिन समयों में मुझे इससे बाहर निकालेंगे। ये हमारा मुंह का कन्फेशन होना चाहिए, ये हमारे मुंह की कबूली रहनी चाहिए। और यहाँ पे भी यही हुआ है। जैसे वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है ना, प्रभु यीशु मसीह को समझ में आता है कि कोई हमें छू रहा है। और जैसे वो छूती है उसको पता चल रहा है कि अभी जो उसको ब्लडिंग का प्रॉब्लम है ना, जो उसको रक्तस्राव हो रहा है, जो उसको ब्लडिंग हो रही है, उसको समझ में आता है उसके शरीर से कि वो खत्म हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरह से हमारे परमेश्वर काम करते हैं। बस हमें भरोसा रखना है हमारे परमेश्वर पे कि हम अभी सारे जो है ना वो काम करके, सारा जो है हमने सब कुछ किया हुआ है, फिर भी हमारा अगर ये नहीं है भरोसा, हम दुआ करते हैं। मगर कैसे दुआ करते हैं मैं बताना चाहूंगी। मेरे पास बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है और जो बहनें हैं ना बोलती है, ये अभी हमने दुआ तो कर ली है मगर ये ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं बोलना है मेरी बहनों। हमें ऐसा हमारे दिल में रखना है, हमें कन्फेस करना है, हमें कबूली देनी है कि मेरे जिंदा परमेश्वर ये सब कुछ करने के लिए समर्थ है और ये कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चमत्कार देख लेना आप क्या हो जाएगा। तो परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सभी को बहुत की आशीष दे।
God bless you in Jesus' name. Amen.